पर्युषण पर्व और दशलक्षण पर्व दोनों को एक ही कहा जाता है, एक ही चीज़ों के ये दो नाम हैं। दशलक्षण पर्व का मतलब होता है कि 10 धर्मों का पालन कराने वाला धर्म, और उसी को हम दूसरा नाम जो पर्युषण देते हैं, यह एक तरह से हमें धर्म की उपासना करने के लिए ये शब्द हमारे सामने आता है। परि माने चारों ओर से जो हमारे अंदर ऊष्मा माने ऊर्जा पैदा कर दे, उसका नाम है पर्युषण। तो धर्म का साधन करना, धर्म की साधना करना, ये पर्युषण पर्व के माध्यम से जाना जाता है। और कौन से धर्म की साधना करना, धर्म क्या है, वो दशलक्षण धर्म के माध्यम से जाना जाता है। तो दोनों चीजें इन्हीं 10 दिनों में घटित होती हैं, इसलिए इनको पर्युषण पर्व भी कहा जाता है और दशलक्षण पर्व भी कहा जाता है। ऐसा कोई बहुत बड़ा सैद्धांतिक मतभेद नहीं है, जैसा कि कुछ विद्वान लोग कहते हैं। विद्वान लोग तो न जाने क्या क्या सुने हैं, हम कहते रहते हैं। यह पर्युपासना शब्द के माध्यम से जो ये पर्युषण शब्द है, यह भी दिगंबरों में भी प्रचलित है और श्वेतांबरों में भी प्रचलित है। हम कभी कभी कुछ ज़्यादा ही बाल की खाल निकालने की कोशिश करते हैं। जैसे कि एक और उदाहरण हम देते हैं आपके लिए कि आप बोलते हैं ऐसो पंच नमोकारो और एक ऐसो पंच नमो यारो, है ना। अब कई लोगों ने मुंह से सुना है मैंने कि नमो यारो कहने का मतलब हुआ दिगंबर और नमोकारो कहने का मतलब हो गया श्वेतांबर। ये अपनी भ्रम है और ये कहीं ना कहीं अत्यधिक कोई एक तरह की काट छांट के परिणाम है, जबकि ये दोनों शब्द आपको जिनागम में मिलेंगे। णमोकार शब्द भी आगम में मिलता है। णमोकार पद का प्रयोग प्रतिक्रमण पाठ आदि सभी प्राचीन पाठों में है। तो इस तरह की जो ये धारणाएं कुछ छोटे छोटे ज्ञानों से लोग प्रवाहित करते हैं। व्हाट्सअप विद्वान, आपने बहुत अच्छा शब्द बोला है। तो इस तरह से हमें इन भ्रमों में नहीं पड़ना चाहिए। ये सब चीज़ें एक ही हैं और आपस में दोनों शब्दों का प्रयोग करके हिल मिल के चलना चाहिए।